दोस्तों, अपनी लाइफ को बदलना है, खुद पर काम करना है, खुद की जिंदगी बनानी है, तो सबसे पहले आपको समय की कीमत को समझना होगा कि जो ये समय जा रहा है ना, वो लौट कर नहीं आएगा। ये बात आप हर जगह सुनते ही रहते हैं। मैं अपनी वीडियो में इस लाइन का हमेशा इस्तेमाल करती हूँ कि जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। चाहे आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, आपको अपने समय की कीमत को पहचानना होगा। ये जो समय जा रहा है, इसको पकड़ना होगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, हमें समय के साथ चलना होता है। आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो इस साल को मत जाने दो। पकड़ लो इस साल को। 2025 तो बस खत्म होने वाला है ना? और खत्म हो ही चुका। ये थोड़े से दिन बचे हैं। कुछ लोग तो इसमें बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होंगे, कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन कोई भी ये प्लानिंग नहीं कर रहा होगा कि लाइफ को हमें बेहतर कैसे बनाना है, अपनी जिंदगी में हमें आगे कैसे बढ़ना है, अपने सपने कैसे पूरे करने। ऐसी बातें बहुत कम लोगों के दिमाग में चलती हैं दोस्तों, सबके दिमाग में नहीं चलती हैं। या तो उसके दिमाग में चलेंगी जिसने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, जिसको अपनों ने ठुकराया है, बहुत ताने मिले हैं, जिसको अपने समय की कीमत पता है, उसके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी और उसने खुद से प्रॉमिस कर लिया होगा कि बाकी साल तो मेरे निकल चुके हैं, लेकिन 2026 को मैं नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है, खुद की लाइफ बेहतर बनानी है। दोस्तों, ये कड़वा सच है कि अगर आप खुश नहीं रहते हैं, आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं बनते हैं, तो लोग आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे आप कोई सपना हो। ऐसे लोग आपको भूलते चले जाएंगे और सबसे ऊपर इसमें आपके अपने ही आएंगे अगर आप कुछ जिंदगी में नहीं करते हो। तो कीजिए ना, किसका वेट कर रहे हैं? खुद की लाइफ को खुद बेहतर बनाइए। मत डिपेंड रहिए अपनी खुशियों के लिए किसी और पर। चाहे आप हाउस वाइफ हो, जॉब करते हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, समझ जाइए समय रहते खुद की कीमत को। खुद पर काम करना शुरू कीजिए। दोस्तों, ये लाइन ना आपको बहुत ही मतलब छोटी सी लग रही होगी ना, कि खुद पर काम करना शुरू करो। ये वर्ड आप हर जगह सुन ही रहे होंगे। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हर एक क्रिएटर इस लाइन का इस्तेमाल कर ही रहा है, क्योंकि उसे पता है इसकी कीमत क्या है। अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, तो मुझे पता है ना इसकी कीमत क्या है। जो मैंने अपने साल गवा दिए हैं यहाँ वहां की बातें कर कर, उसको मैं वापस तो नहीं ला सकती ना, लेकिन जो मेरे पास समय है उसका मैं भरपूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपने बहुत एंजॉय कर लिया, आपने बहुत दोस्ती निभा ली, आपने बहुत रिश्तेदारी निभा ली, आपने सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, तो आपने बहुत अपना समय एंजॉय कर लिया, मतलब आपने बिता लिया, आपने बहुत रिश्तेदारी निभा ली, आपने बहुत ज्यादा गॉसिप कर ली। अब क्या क्या अब भी आपको आनंद आ रहा है? देखिए, मेरी वीडियोस वही लोग ज्यादा देखते हैं जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, जिनके सपने छूट गए होते हैं, जिनको अपनों ने नहीं समझा होता है, जो कहीं ना कहीं मेरी बातों को फील कर पाते हैं, अपना समझ पाते हैं। जो मेरे साथ चीजें हुई या घटनाएं हुई या जो भी जिंदगी में गुजरा, उसको अपना मतलब खुद फील करते हैं उन चीजों को, है ना? तो वो मेरे से रिलेट कर पाते हैं। अगर मैं साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो वो लोग ना मेरी बातों से खुद को रिलेट कर पाते हैं। जो भी मैं कहती हूँ ना, वो सब रियल होता है, खुद का एक्सपीरियंस होता है, फील किया होता है। तभी आप मेरी बातों को जो है समझ पाते हो, उस दर्द को महसूस कर पाते हो। तो मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे करना क्या है, कैसे मैं इस नए साल को अपना बनाऊं। ये ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं गुजरना चाहिए। आप जिंदगी जीना शुरू करते ही नहीं हो, आप बस अपनी जिंदगी के दिन गिनते हो। हाँ जी दोस्तों, आप ये सोचते हो कि अभी हम 30 के हो गए, 35 के हो जाएंगे, 40, 50, 60, ये तो हमारी उम्र हो चुकी है और हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम कर लिए, मतलब जिम्मेदारियां निभा ली। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि आपने खुद के लिए क्या किया। बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि कर तो लिया हमने, अपने बच्चों के लिए कर लिया, अपने रिश्तेदारों के लिए कर लिया, लेकिन क्या आपने खुद के लिए कुछ किया? बहुत सारे लोग बोलेंगे कर तो लिया, अपनों के लिए करते ही तो आ रहे हैं। तो दोस्तों, अपनों के लिए करना और अपने लिए करना, अपनी खुशियों को देखना,
अंतर होता है इस चीज में। आप निभाइए, जिम्मेदारी निभानी बहुत जरूरी होती है। रिश्तेदारी निभाइए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपने आप को क्यों गुम कर दे रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कि मेरी वीडियो वही लोग देखते हैं जिनको जिंदगी में कुछ करना है। जो हाउसवाइफ रही हैं, जिनके सपने रहे हैं, वो नहीं कर पाए कुछ अपनी लाइफ में क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी। अब अगर आपके पास समय है तो अपने ऊपर फोकस कीजिए। फोकस अपने आने वाले साल पर कीजिए। ये साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर बच्चों की छुट्टियां, फिर बरसात का मौसम, फिर ये, फिर वो, फिर शादियां। बस निकल गया 2026। क्या किया है आपने अपने ऊपर कुछ काम? क्या कुछ नया जिंदगी में हासिल करने वाले हो आप? ये तो आपको ही पता होगी ना। दोस्तों, मैं इस चीज को ना बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो आप चाहते हो और वो आपको नहीं मिलता है तो बड़ा ही पेन होता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और हमें वो चीज नहीं मिलती है तो हम उस दुख को जो है समझ पाते हैं। उसकी आग में हम जलते हैं, फिर हम और मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं की, हार्डवर्क ही नहीं किया, तो आपको वो चीज फील होगी ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, आपको ना तो हार का मजा आएगा ना जीत का मजा आएगा। बस आपको चीजें ना बहुत इजीली मिल गई है, इसीलिए आपको लगेगा कि हाँ, मुझे तो सब चीजें मिल जाती हैं। तो आपको उन चीजों की वैल्यू नहीं होगी। जब तक आप अपना खून पसीना एक नहीं करोगे किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तब तक आपको उस चीज का एहसास होगा ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो आप, और आप अपनी जिंदगी में पाकर भी आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पाया है, क्योंकि आपने खुद को उससे कनेक्ट नहीं किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें तो चीजें मिल जाती हैं, हमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, बस चीज़ें हमारे साथ में अच्छी हो जाती हैं। तो देखो, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक दो बार होगा, ठीक है, हमेशा ऐसा किसी के साथ होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका लक बहुत अच्छा है, आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी होगी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस स्थिति को बनाने के लिए। चाहे आपका हेल्थ है, चाहे आपके फैमिली के संबंध है, चाहे आपकी जॉब में आगे बढ़ना है, कुछ भी। आपको एक दो बार चीजें मिल सकती हैं, लेकिन आपको आपको बहुत लंबे समय तक वो चीजें चाहिए। तो आपको हार्ड वर्क, मेहनत, खुद के ऊपर काम, खुद के समय की कीमत को समझना होगा। तो उसके लिए हम करें तो करें क्या? देखो दोस्तों, जो मैं अपने ऊपर नियम लागू करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अपनी लाइफ को हम बेहतर कैसे करें, इस नए साल में हम क्या करें क्या नहीं करें। दो तीन बातें हैं जिन पर आपको गौर करने की जरूरत है। अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हैं, रियली में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये दो तीन बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए जिनकी कोई अपनी सोच नहीं होती है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता आपके सामने खड़े होने का। होते हैं बहुत सारे लोग, कौन सी बात कब शुरू करनी है, क्या कहना है क्या नहीं कहना, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। क्योंकि क्योंकि आपको ना कहना नहीं आता, क्योंकि आपको कदम पीछे करने नहीं आते। देखिए, होना कुछ नहीं है। अगर आप सुनते रहेंगे तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पर फर्क जरूर पड़ेगा। आपका समय जाएगा, आपका दिमाग में एकदम से ऐसा हो जाएगा ना, आपका दिमाग ऐसा भरा भरा हो जाएगा कि आप थक जाओगे। बातें सुनने से भी हम थक जाते हैं, क्योंकि आपकी आदत नहीं है ना। देखो, ये मैं वीडियो बना रही हूँ अपने जैसा समझ के आपको बना रही हूँ कि जैसा मैं फील करती हूँ शायद आप भी वैसा ही फील करते होंगे। तो जब कोई ज्यादा बोलता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। हंसने वाली बात पे आप थोड़ी देर हंस भी सकते हो, है ना। कोई वैसी बात है तो आप थोड़ी देर चुप भी रह सकते हो, लेकिन कितनी देर तक हमें रिएक्ट करना चाहिए? तो सबसे अच्छी बात है ना कि ऐसे लोगों का तो रोज का ही होता है किस्से सुनाने वाली बातें, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। उनके लिए कौन सा नया साल, कौन सा पुराना साल, वो खुश है। यहाँ वहां की बातें करने में, गॉसिप करने में वो खुश है। शॉपिंग क्या कर कर आए, उनकी बातें करने में वो खुश है। आज घर में क्या बनाया क्या नहीं बनाया, उसकी बातें करने में वो खुश है, ठीक है। मोबाइल पर स्क्रॉल कर लिया, उसको भी देखने में वो खुश है। तो क्या आप खुश हो, हैप्पी हो? अगर हैप्पी हो तो ये वीडियो आप यहीं पर स्किप कर दीजिए।
आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको आगे सुनना ही नहीं है, क्योंकि आप इन बातों को एग्री कर रहे हो कि आप ऐसे ही हो, तो आप आगे नहीं सुन पाओगे मेरी बातों को। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने ऊपर काम करना है, इस नए साल में धमाल करना है, अपनी मेहनत को एक रूप देना है, तो आप मेरी वीडियो में आगे चलिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो, जो आपके दिमाग में ना खिचड़ी बना देते हैं। ना तो उनके शब्दों की कोई कद्र होती है, ना वैल्यू होती है, मतलब कुछ अर्थ होता ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। जैसे मैंने पहले कहा, तो मैं वहां से मूव कर जाती हूँ। थोड़ा लगता तो है कि ग्रुप को कैसे छोड़ें, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको खुद पर काम करना है तो देखिए, हम गृहिणियां हैं, हम हाउस वाइफ है, हमको समय ऐसे ही निकालना होगा। अगर आप वॉकिंग कर रही हैं तो वॉकिंग ही कीजिए। अगर आप किसी मुद्दे पे बात कर रही हैं तो उस मुद्दे पर बात ही कीजिए। यहाँ वहां टाइम पास मत कीजिए। अगर आपको आपके समय की कीमत पता है तो, नहीं पता तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, बिल्कुल ही बिल्कुल हट जाइए वहां से। पहला तो ये हो गया कि आपको अपने समय को पहचानना होगा, उसकी कीमत को जानना होगा, आपको खुद की वैल्यू समझनी होगी कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है। उसकी बातें तो वही 10 लोग सुन रहे हैं और मैं भी उसकी बातें सुन रही हूँ। मैं कुछ ऐसा रिएक्ट तो उनकी बातों पे कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनकी बातों का कोई अर्थ तो होता ही नहीं है। आप समझ रहे होंगे, ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष बहुत लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। सेकंड है, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है जिनके अपने घर की बातें ही खत्म नहीं होती। आप बाहर निकले नहीं और वो शुरू हो जाती हैं। वैसे ऐसी जो आदतें होती है वो महिलाओं में ही होती हैं, पुरुषों में कम होती हैं, लेकिन भाई हो सकती है पुरुषों में भी कि अपने घर की बातों को बाहर कहें, या फिर उनके घर में क्या चल रहा है, वो महिला ने क्या कहा, उसने क्या कहा। कुछ पुरुषों की भी आदत होती है पर टिप्पणी करने की, होती है आदत। अरे उन्होंने खाना ऐसा बना दिया, अरे वो बर्तन ऐसे रख दिए, अरे उस महिला ने ऐसा कैसे कह दिया, वो ऐसे कैसे चली गई। मतलब होती हैं। मैंने भी ऐसे पुरुष देखे हैं कि जिनकी आदतें होती हैं महिलाओं जैसी, ताका झाकी करने की, सुनने की। तो ऐसी महिलाओं से आप बचें जिनको कि अपने घर की ही बात करनी होती है, और वही घर की बात, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार। अरे ठीक है ना भाई, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा परिवार तुम्हारा ही है, कोई कुछ कह तो नहीं रहा ना, तो उसको बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है। अरे मेरे हस्बैंड तो मुझे इतना शॉपिंग करा देते हैं, इतना खर्चा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भैया बहुत अच्छी बात है, रखो उसको अपने पास, करते हैं तो ठीक है। तो उससे थोड़ा आपको बचना पड़ेगा, है ना। अगर आपको खुद पर काम करना है, देखो आपको खुद पर काम करने के लिए आपको ऐसे लोगों को दूर करना ही होगा। जब आप ऐसे लोगों को खुद से हटाएंगे ना, तभी तो आपके पास ऐसे लोग आपके नजदीक आएंगे जो आपको कुछ सीख देंगे, यानी कि आप उनसे ना प्रभावित होंगे। जब हम भीड़ इकट्ठा करके चलते हैं कि नहीं भाई ये भी अपना है, ये भी अपना है, और हमारा तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो भाई ऐसे ग्रुप वालों को मैंने देखा है, किसी के नहीं होते हैं, वो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ठीक है, तैयार होके आते हैं, एक दूसरे की ड्रेसअप देखते हैं, बस उन पर टिप्पणी करते हैं। बाकी किसकी क्या सोच है किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको ग्रुप्स पसंद है तो फिर ठीक है भैया, आप एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुद पर काम करने के लिए आपको आपको ये सब करना होगा। आपको खुद से जुड़ना होगा, खुद की कमियां देखनी होंगी, दूसरों की कमियां मत देखिए। ऐसे लोग हैं उनसे हट जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ में समय बिताएंगी ना, तो वही आपके दिमाग में चलता रहेगा। आप अपने घर में काम करेंगी, अरे उसने ऐसा कहा था, उसके घर में तो ऐसा चलता है, उसकी सास तो ऐसी है, उसके पति ऐसे, अरे उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितनी बात मानते हैं। और देखो हमारे बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, अपना काम तक नहीं करते हैं। मतलब आपको अपने घर गृहस्थी में कमियां ही नजर आएंगी। वो बातें आपके दिमाग में तो चल रही हैं क्योंकि आप सुनकर आए हैं, तो वही बातें आपके मुंह से भी निकलना शुरू हो जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में लड़ाई हो जाएगी। तो बचिए। अगर आप सुनकर उन बातों को बाहर ही खत्म करके आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन देखो होता नहीं है ना, जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमारी विचारधारा बनती चली जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ कीजिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको अच्छी बातें सिखाएं, जिनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ही अच्छी हो, जो आपको गाइड कर सकें, जिनसे आपको सकारात्मक सोच मिले।
अच्छा लगे, मतलब खड़े होके आप उनके साथ में खड़े हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, तो आप जब अपने घर पर आए तो आपको अच्छा फील हो, आपको लगे कि आपका समय वेस्ट नहीं गया है, आपने कुछ ज्ञान ही लिया है वहां से। तो ऐसे लोग तो फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों को देख के आप एंटरटेन तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि उनकी जो बात करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है और वो कम शब्दों में ज्यादा बोलते हैं। ऐसे लोगों की पहचान यही होती है कि वो कम बोलते हैं लेकिन उनके शब्दों में जान होती है। आप उनसे कुछ सीखेंगे ही, और उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है ना कि आप जैसे ही उनसे बात करना शुरू करेंगे आपको वहां से हिलने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि हम इसको देखते रहें, हम इसको सुनते रहें, है ना, अच्छा लगता है। मतलब कहने का ये है कि उनके पास समय बिताना हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो आपको जब भी मिलेंगे जब आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे, मतलब ऐसे लोगों से जो आपका समय वेस्ट करते हैं, जो आपको कुछ सिखाते नहीं हैं, जहां से सिर्फ और सिर्फ आप अपना थोड़ी देर हंस के आ जाएंगे लेकिन फिर कुछ नहीं होने वाला। वो आपकी दुख सुख में साथ ही देने वाले नहीं है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, इंजॉय करना, खुश रहना। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर होना बहुत जरूरी हो जाता है। खुद में मगन रहिए, खुद से प्रेम करिए, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाइए। क्यों दूसरों के हिसाब से चलाते हो आप? अरे उसको बुरा लग जाएगा, थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे वो बुरा फील कर जाएंगी ना, तो उनके यहाँ जाना जरूरी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक दो बार आपसे बोल देंगे लेकिन कोई तो बोलता भी नहीं है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर हम किसी के यहाँ नहीं जाते ना तो कोई पूछता भी नहीं है कि भैया आए क्यों नहीं आप। तो बताओ, आप जिसके लिए चिंता कर रहे हो कि हमें वहां जाना है, उन्हें बुलाया, लेकिन उनको तो चिंता ही नहीं है। आपको बस एक मैसेज करके छोड़ दिया कि आ जाओ, नहीं जाओगे तो कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। तो अपना एक ऑरा बना के रखिए, है ना। ऐसे लोगों को आप पहले ही छोड़ दीजिए जो आपको छोड़ने वाले हैं। और ऐसे लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं बढ़ा चढ़ाकर, सिर्फ वो अपनी खुशी देखते हैं। उनकी बातें आप सुनेंगे, वाह वाह करेंगे, तो आपको नेक्स्ट डे ढूंढेंगे कि हाँ भाई उसने मेरी बात पे जो है ताली बजाई थी और वो बड़ा खुश हुआ था, वो मेरी बातों को ना बड़ा ही गौर से सुनता है, इंटरटेन होता है, वो सही आदमी है। अरे भाई समय दे रहे हो उसको, उसकी आलतू फालतू बातों को सुन रहे हो, इसीलिए वो आपको ढूंढ रहा है। इसीलिए नहीं कि वो आपको पसंद करता है, इसीलिए नहीं कि वो आपकी वैल्यू करता है। तो समझिए भाई, समझना शुरू कीजिए। तीसरी बात कि खुद को पहचानो भाई कि आपको करना क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम खुद को नहीं पहचानते। हम जो है बस गुम हो जाते हैं इस समाज में, रिश्तेदारी में, अपनों के बीच में। और हम क्या है ना, वो हमें खुद भी नहीं पता होती। तो उसके लिए खुद के साथ समय बिताइए, तब तो आप आने वाले 2026 में कुछ धमाल कर पाएंगे, अपने ऊपर काम कर पाएंगे। देखो भाई खुद के अंदर कमियां कितनी है, उसको दूर करो ना। देखिए हमारी लाइफ बेहतर तभी होगी जब हम खुद पर काम करेंगे, खुद को समय देंगे। ऐसे लोगों को छोड़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, मतलब मेरी जिंदगी से रिलेट ही है वो बात। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हुआ करती थी, मतलब मेरे लिए तो वो अच्छी ही थी, हम लोग काफी बातें शेयर करते थे, है ना। तो गिफ्ट वगैरह मैं ही उसको दिया करती थी, हालांकि उनकी तरफ से मुझे कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं देती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों बहुत अच्छी बातें शेयर करते हैं और मतलब अच्छी बॉन्डिंग थी हमारे बीच में, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे ही हमारी दोस्ती में दूरियां आई, मैं कहीं और वो कहीं और, तो थोड़े दिन तो उन्होंने फोन किया, मैंने बहुत फोन किया, तब उनका फोन आता था। मुझे लगता था कि नहीं, फ्रेंडशिप ऐसे टूटनी नहीं चाहिए ना, दोस्ती है तो वो बनी रहनी चाहिए, मेरा ये मानना था। लेकिन आप कितनी कोशिश करोगे, मुझे ये बता दो, कितनी कोशिश करोगे? 1 साल 2 साल आप ये देख रहे हो कि वहां से जब फोन आ रहा है तो यहाँ वहां की बातें हो रही हैं। अरे वो वहां ये हुआ, ये हुआ, ये उसने कहा, मतलब आपकी बात नहीं हो रही, औरों की बात हो रही है। तो आप कहाँ हो, कहाँ हो उस दोस्ती में आप? तो फ्रेंड्स, मैंने तो वहीं पर स्टॉप कर दी अपने रिलेशन को, अपने दोस्ती को, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि कोई भी फ्रेंड इस तरीके से मुझे याद करता है जैसे मैं करती हूँ। मैं एफर्ट बहुत लगाती हूँ दोस्ती में। जब मुझे ये फील होता है कि सामने वाला तो बस ऐसे ही है, मतलब उसको काम है इसीलिए मैं हूं वहां पे, और कल को काम नहीं होगा तो मैं नहीं हूं वहां पे, तो उससे दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कई साल हो गए मैंने कोई फ्रेंड ही नहीं बनाया, कम से कम 6-7 साल हो गए कोई फ्रेंड नहीं है कि मैं कह सकूं कि हाँ भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूं, खुद की, और मेरी बुक्स हैं, मैं जो लिखती हूँ वो मैं खुद की बेस्ट फ्रेंड हूँ।
तो ये सब ना मैंने खुद की गलतियों से ही सीखा है कि मैं हर रिश्ते को निभाने के लिए आगे आती हूँ, हर दोस्ती को निभाने के लिए आगे आती हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ उसमें। तो जहां पर आपकी वैल्यू नहीं है, जहां पर लोग आपकी फीलिंग को नहीं समझते हैं, आपको ही नहीं समझते, आपकी फीलिंग तो दूर की बात है, तो क्या ही फायदा वहां पर रुकने का, वहां पर खड़े होने का, वहां पर बात करने का, वहां पर मुस्कुराने का। तो मुझे तो ये बात बहुत दिनों के बाद समझ में आई दोस्तों। आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि जैसे मेरे साल गए हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, आपकी लाइफ में ना आए। आपके लिए 2026 साल बहुत लकी हो, बहुत शुभ हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आप अपनी लाइफ में वो करो जो आप चाहते हो। सबसे पहले आपको अपना ऑरा बनाना होगा, अपने दोस्त चुनने होंगे। अगर आपको लगता है बढ़िया दोस्त हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, मैं खुश रहती हूँ, बढ़िया फील करती हूँ, तो अच्छी बात है। और अगर इसके अपोजिट फील होता है तो आप खुद ही समझदार हैं, क्योंकि मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझदार तो हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी के लिए यूजफुल है। बाय, टेक केयर, राधे राधे।